हम लोग जो भी आंदोलन थामते हैं, हाथ में लेते हैं, उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाते हैं। पावर हाउस डैमेज किया है, ये चाणक्य नीति इनका फेल हुआ है। मोदी जी की सरकार को 303 से हम लोग 240 पर जब ले आए भाजपा की उनकी पार्टी को, चेहरे दामन में दाग है और ये दाग हम धो के रहेंगे, ये दाग हटा के रहेंगे। एक देश एक टैक्स की बात करते हैं तो देश में 2 पेंशन क्यों? हम तुम्हारा पैसा ले लेंगे, तुम क्या करते हो देख लेंगे, ये है सरकार की बात। कई राज्य सरकारों को हम लोग ने बदलने का काम किया है। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अडानी अंबानी परस्त बनाने पर तुले हुए हैं, हम इसका मुखालफत कर रहे हैं। पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू है, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू है। नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार नीरज और आप देख रहे हैं बिहार जोहार न्यूज। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग वर्षों से कर्मचारी करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार एनपीएस लागू करने के बाद अब नया यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया है पूरे देश में, और राज्य सरकार को भी ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो वो भी लागू कर सकते हैं। तो एक्ट 2 जो है, महासंघ गोप गुट जो है, ये 2 तारीख से धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे इसके विरोध में, और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। आज उनका कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन का समापन है। आइए जानते हैं इन लोगों से विस्तार में कि क्या मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमचंद कुमार सिन्हा, महासचिव महासंघ गोप गुट। क्या आप लोगों का ये? हम लोग का मांग जो है कि एनपीएस यूपीएस को रद्द कीजिए। आप देख रहे हैं कि एनपीएस पूरे देश में लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 से। उस समय से ही कर्मचारी विरोध कर रहे थे इसका, लेकिन कर्मचारी को समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय दिखाया गया, वाजपेयी जी के समय दिखाया गया कि पुराने जो वेतन जितना मिलता है उससे ज़्यादा अभी हम पेंशन देंगे, तो लगा कर्मचारियों को भी हो सकता है। लेकिन जब उसके प्रभाव में 10 साल 5 साल के बाद प्रभाव पड़ रहा है, तो देख रहे हैं कि मात्र एनपीएस में किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 3000 पेंशन मिल रहा है। उसके बाद से लगातार विरोध किया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग लाखों की संख्या में जुटे। पटना में 10 दिसंबर को पेंशन मानवाधिकार महारैली हम लोग किए। लगातार आंदोलन चलते रहा है। पिछले साल से हम लोग ने कहा कि नहीं, लगातार आंदोलन किया जा रहा है, कुछ आशा दिख रही है? बिल्कुल, हम लोग आशान्वित है, और हम लोग महासंघ गोप गुट कर्मचारी की एकता के बदौलत हम लोग जो भी आंदोलन थामते हैं, हाथ में लेते हैं, उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं, जब हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सरकार को 303 से हम लोग 240 पर जब ले आए भाजपा की उनकी पार्टी को, तो सरकार को घुटना टेकना पड़ा और यू टर्न लेना पड़ा, और उसको एनपीएस की जगह पर यूपीएस लागू करना पड़ा। आप यही नहीं देखें, आप देखिए 2022 में राजस्थान में लागू हो गया पुरानी पेंशन। आपके बगल में झारखंड, हमारा बगल में पड़ोसी राज्य है, झारखंड में लागू है पुरानी पेंशन। पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू है, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू है। तो सरकार को धीरे धीरे मानना पड़ा है हमारी बातों को। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप यदि लागू न कीजिएगा तो आपको भी हम लोग बदलने का काम करेंगे। 2025 बहुत जल्द, देर नहीं है, बहुत नजदीक आने वाला है। कई राज्य सरकारों को हम लोग ने बदलने का काम किया है। तो महासंघ गोप गुट जो है, सरकार को, डबल इंजन की सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है कि भाई ध्यान दीजिए, नहीं तो। बिल्कुल, हम लोग कहना चाहते हैं कि हम 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, अपना पूरा जीवन, जवानी हम आते हैं और बुढ़ापा लेकर जाते हैं। बाल कच्चा काला बाल लेकर के आते हैं और उजला बाल लेकर, सफेद बाल या बिना बाल के जाते हैं हम लोग। हमको सम्मानजनक जीवन यापन का अधिकार मिलना चाहिए, और वो क्या है, बुढ़ापा का सहारा पुरानी पेंशन। 2005 का मामला लीजिए, 5 में विधानसभा हैंगिंग हो गया। सिर्फ चुनाव लड़े, जीत गए, सर्टिफिकेट मिला, एक दिन विधानसभा में बैठे नहीं, और वो आजीवन उनको नीतीश सरकार ने 2005 में, जो नवंबर में जब इनका सरकार बना, तो उस विधायकों को जो है पेंशन देने के काम किए। आप एक दिन भी जो काम नहीं करा, विधायक काम किया, दर्जनों विधायकों से है जो 2009 में हार गए थे 2005 में। तो वैसे विधायकों को आप पेंशन दे रहे हैं जो एक दिन भी काम नहीं किया जनता के लिए। और हम तो 25 साल 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। आज वो बिहार में जो चेहरा चमक रहा है, बिहार का चेहरा जो चमकने का जो वादा कर दिखाते हैं, सब जवाब दिखाते हैं। के साथ तो ऐसा किया जा रहा है कि एनपीएस यूपीएस, और जो एमपी एमएलए है उन लोगों के क्या? वही तो बोलोगे, 2005 के फरवरी में विधायक जो बने, एक दिन भी काम नहीं की जनता के लिए, सर्टिफिकेट उनको मिला और उनको पेंशन मिल रहा है, आजीवन पेंशन मिल रहा है। अब तो सरकार, यूपी की सरकार, आप देख रहे हैं कि नहीं, उनके बाल बच्चों को भी 25 साल तक पेंशन देने की बात है यदि कुछ घटना घट गया। ये भेदभाव जो है कर्मचारी और कर्मचारियों के लिए अलग नियम और नेताओं के लिए अलग नियम, यही तो हम लोग कहना चाहते हैं कि देश में 2 तरह के नियम नहीं चलेंगे। आप बात करते हैं एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक टैक्स की बात करते हैं, तो देश में 2 पेंशन क्यों? तब आप देश में बात करते हैं एक चुनाव एक टैक्स। लोग प्रदर्शन लगातार प्रदर्शन ही नहीं, लगातार आंदोलन होगा। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर पटना को, गांधी मैदान को भरेंगे। हमारे साथ और लोग भी हैं, बात करते हैं। रणविजय कुमार,
AICCTU एक्टू के राष्ट्रीय सचिव हैं। सवाल ये है कि यह सरकार इतना पैसा कर क्या रही है? करोड़ों रुपया, 1-2 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपया यह सरकार पेंशन का पैसा कहाँ ले जा रही है? इसके जरिए शेयर मार्केट के जरिए ये अडानी अंबानी का तिजोरी भर रही है। ये पूरी सरकार जो कहा गया कि भारत एक लिबरल स्टेट है, लिबरल स्टेट की अवधारणा से जो अंबेडकर का देश है, जो गांधी का देश है, जो भगत सिंह का देश है, जिन शहीदों ने जिस बात के लिए इस देश की आज़ादी, यहाँ के लोगों के खुशहाली और आज़ादी के लिए लाया, अपने प्राण के न्यौछावर दिए, आज यह मोदी सरकार उस पूरी अवधारणा को पलट करके कॉरपोरेट परस्त बना रही है, पूंजीपति परस्त बना रही है और पूरे देश के अंदर कंपनी राज थोप रही है, कंपनी हुकूमत थोप रही है, जो अंग्रेजों ने किया। ये किसी को राइट नहीं है। आपका कोई कमाई का पैसा चोरी करके ले जाए तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ लड़ेंगे, आप मुकदमा करेंगे। तो हम वही काम कर रहे हैं। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अडानी अंबानी परस्त बनाने पर तुले हुए हैं। हम इसका मुखालफत कर रहे हैं। हम राज्य सरकार से, नीतीश जी से मांग करना चाहते हैं, ये जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ये जो कहते हैं सुशासन, ये जो कहते हैं सतरंगी विकास, ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये जो कहते हैं डबल गति से विकास, कहाँ है डबल गति से विकास? किसका हो रहा है? ये तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है पूरे देश में। कह रहे हैं कि ये डबल गति से विकास, जिसको प्रेमचंद जी ने कहा कि MP MLA का हो रहा है, लघुओं भागुओं का हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों अपराधियों का हो रहा है, बुलडोजर राज चलाने वालों का हो रहा है, जो मेहनत करके, जो अपना खून पसीना जला करके मेहनत करके ला रहे हैं पैसा, इनके ऊपर तो डबल प्रहार कर रही है। और ये सारा काम हो रहा है लूट, महालूट, कानूनी लूट। आपका कहना है कि गुलामी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं हम जी लोग? बिल्कुल। आपको मजदूर हैं, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, तुमको पैर के जूतों तले रखेंगे, तुमको बोलने नहीं देंगे, हम तुम्हारा पैसा ले लेंगे, तुम क्या करते हो देख लेंगे। ये है सरकार की बात। पावर हाउस डैमेज किया है, ये चाणक्य नीति इनका फेल हुआ है इस लोकसभा चुनाव में। और जो इसको NPS को ये बहुत बड़ा तोप बता रहे थे और बहुत बड़ा रॉकेट बता रहे थे, तब क्यों ठीक था तो EPS क्यों लेकर के सरकार चली आई? इसका मतलब चेहरे दामन में दाग है और ये दाग हम धो के रहेंगे, ये दाग हटा के रहेंगे। चलिए, तो ये थे रणविजय जी और इनका साफ कहना है कि किसी भी तरह इससे कम कुछ नहीं, और उसके लिए डबल इंजन की सरकार को, जो NDA की सरकार है, घुटने पर ला कर रहेंगे। अब देखना लाजमी होगा कि इन लोगों का विरोध प्रदर्शन कहाँ तक रंग। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर, या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।